जय जिनेन्द्र जय जी। जिनेन्द्र। दो चार मिनट है साहब। Jay Jinendra Varan, I thought you will not be able to join today. नहीं सर, ज्वाइन तो करना ही था, बस ये क्लास खत्म होते ही निकल जाऊंगा। हाँ ठीक है ठीक है। तो समाई में रहूंगा मैं। हाँ, सुबह से समाई नहीं हुई। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। अनंत आस्था के केंद्र आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। ईपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। बेंगलोर में विराजित साध्वी श्री विद्या साथ जी और सिद्ध प्रज्ञा जी के चरणों में वंदन। सभी जुड़े हुए संभागियों से सादर जय जिनेन्द्र। तो पिछली क्लास में थोड़ी डिस्टरबेंस रही थी ऑनलाइन वाली, तो आज संभवतया ठीक रहेगा, क्योंकि हमने बोला तो है उन्हें कि जो कंफ्यूजन था कि उन्हें पता नहीं था कि हम उस समय में क्लास कर रहे हैं, क्योंकि यह हमने यहाँ पर तो ऑफलाइन सिर्फ बोला हुआ है ना बेंगलोर में, तो इसलिए उनको थोड़ी शंका थी, इसलिए उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया था, यही बोल के समस्या आ रही थी। हाँ, तब से हमने बोल दिया कि आप लोग इसका इस पीरियड में अब 9:15 तक इसका प्रयोग ना करें, तो उससे शायद यह समस्या नहीं आएगी। तो हम पिछली क्लास में जो बात कर रहे थे
जो गीत आधा लिया था वो था तृतीय द्वार। तो तृतीय द्वार, ऐसे 10 द्वार हैं। तो ये 10 द्वार क्या है कि आप जो है इसके सारे द्वार भी लेंगे हम धीरे धीरे, बट ये जयाचार्य की रचना है आराधना, और इसमें जो है ये जीवन के अंतिम क्षणों में जयाचार्य ने कहा अंतिम बहुत उपयोगी है। कैसे, क्या है इसमें? तो ये मुनिजनों के लिए लिखी थी, विशेषकर प्रथम द्वार में आलोचना, तो जो भी है उसकी आलोचना देख करके मैंने क्या क्या किया है उसकी आलोचना करना। दूसरा द्वार है जो है अपने व्रतों का उच्चारण करना, मैंने ये व्रत किए थे, ठीक है ना, लाइफ में अगर एक साल के लिए व्रत है तो भी करना है, या जो लाइफ लॉन्ग व्रत कुछ भी नहीं, ये मुनि के लिए तो लाइफ लॉन्ग ही हो गया ना। बट मुनि तो 5 माह व्रत रहते हैं लाइफ हाँ, लॉन्ग, हाँ। बट उसके साथ में अलग अलग व्रत। हाँ, वो नहीं, वो जो मेनली व्रत माना वही 5 माह। हाँ, तो उनका उच्चारण करके री इन्फोर्स करना। कहीं आलोचना में तो गलती जो हुई है उसकी वो सोच लिया, यहाँ री एम्फेसाइज करना व्रतों का। हाँ, तो री इन्फोर्स करना, तो ये हो गया दूसरा द्वार। तीसरा द्वार है क्षमा द्वार, तो जहां हम खमत खामना करते हैं लोगों से, राइट। तो ये जो तीसरा द्वार है क्षमा याचना द्वार, तो इसमें जो है हम सब जीवों से क्षमा याचना करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसे ऐसे ही और आगे द्वार जैसे जैसे आएंगे बता दूंगा, लेकिन यहाँ सडनली तीसरे द्वार का नाम आएगा, सोचेंगे द्वार क्या है, तो इसलिए थोड़ी सी भूमिका बता देता हूँ। 10 द्वार है टोटल, इसमें से ये तीसरा द्वार क्षमा याचना का। तो सबके गीत है, एक एक, सब द्वार के एक एक गीत है। तो हमने तीसरे द्वार का गीत जो है वो लास्ट टाइम शुरू किया था, उसमें 14 स्टैंजा है। फर्स्ट और थर्ड में क्या अंतर है? आलोचना भी है और क्षमा याचना इज मोर। आलोचना इज मोर इंटरनल ना, हम जो है अपने द्वारा किए गए व्रतों के अतिचार जो हुए, व्रतों में जो जो अतिचार हुआ है उसकी हम आलोचना कर रहे हैं अपने आप स्वयं से। दूसरा, आपको पता चला है कि मैंने जैसे संजय जी को कुछ गलत कहा है, तो मैं संजय जी से क्षमा याचना कर रहा हूं, तो ये खमत खामना हो गया, ये अलग चीज होगी, राइट। उसमें एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव भी है, उसमें आलोचना में सिर्फ इंटरनल पर्सपेक्टिव है, तो ये फर्क है, ठीक है ना। तो ये आपको हो गया तीसरा द्वार क्षमा याचना का। तो इसका ही हमने गीत लास्ट टाइम अशोक जी की मधुर आवाज में हमने लिया था, सुगुणा खमाविए तज खार। तो इसलिए तो मैं थोड़ा सा इसका जो है 1-2 मिनट और ले लेता हूं ताकि हिम्मत जी भी शायद तब तक आ जाए। और जो पहला उसका स्टैंजा जो आता है उसमें हम कहते हैं कि जो भी 84 लाख के जीव हैं उन सब से मुनि को क्या करना चाहिए? खमत खामना करनी चाहिए। और किस प्रकार करें आप? जो उन सभी में से, तो अब एक एक करके नाम लेके आप गण में जितने भी संत सती उनसे आप जो है खमत खावना कर, निज आत्म प्रति नरम करीने, मीन्स अपनी आत्मा को विनम्र बना करके हम साधु संतों से नाम लेके नहीं, संतों से खमत खावना, ओके। और इसका क्या अर्थ है? अपना मूर्छा भाव मिटाना है, राइट। अपना अलर्ट के साथ मैंने फिर कहा है कि किसी अगर साधु को के प्रति मेरे दिमाग में, मेरे मन में कोई कलुषित भाव आए हो या उनको कुछ कटु वचन कहा हो, तो नाम ले करके जो है आप खमत खावना करें। जिनके साथ कठोर व्यवहार हुआ उनका नाम लेके, अब नाम में क्या देखो इसमें समझते नाम क्यों इम्पोर्टेंट है। अब मान लो मैंने फलाने मुनि को कुछ कह दिया, अब वो वहां है ही नहीं, वो तो दूसरी जगह है। तो इसलिए हम अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए उनका नाम लेकर के, फॉर्मेलिटी नहीं सिर्फ,
नाम लेके बोला तो मुझे पता है कि भैया उनका अब कोई ना कोई या तो समाचार पहुंचा देगा, नहीं भी पहुंचा तो हमने अपना तो नाम लेकर के प्रकाशित करके एकदम पूरा उसको ये कर किया, खमत खामना। फिर कहे कि इसी तरह श्रावक श्राविका के साथ भी हो सकता है, किसी के प्रति कुलसित विचार है तो उनका भी नाम लेकर के ये करो। फिर इसी तरह जो है श्रावक श्राविका भी नहीं है तो उसके बाद क्या हुआ, जो वेशधारी साधु है या कोई दूसरे दर्शन को मानने वाले हैं, उनके प्रति भी अगर मन में क्रोध इत्यादि के कारण कुछ कटु वचन कहा हो तो उनसे भी आप जो है नाम ले लेकर के अच्छी सरल भाव से, सरल मन से खमत कामना करें। तो ये हमने फिर कहा कि अगर हमने किसी बड़े साधु की स्थापना करी हो, बड़े साधु की मैंने अपने से दीक्षा में बड़े जो है उन साधुओं की स्थापना करी हो, तीनों जोग से मन मन वचन या काय किसी भी तरह से की हो, तो उनके लिए भी पवित्र भावना के साथ अलग अलग नाम लेकर के खमत कामना करें। फिर जो है ये 6 लिया था, 7 लिया था, 7 लिया था। तो चारों तीर्थ मीन्स श्रावक श्राविका साधु साध्वी और अन्य जन और भी जो लोग हैं उनके प्रति कोई भी राग द्वेष अगर मन में आया है या कुछ वचन कहा है तो उनसे जो खमत कामना करे। ऐसा कौन करे, मुनि जो है प्रकट रूप में इस तरह से जो उनसे खमत कामना करे। तो ये हमने लास्ट टाइम तक लिया था और अब मुझे भी आ चुके हैं, तो हमने अब आगे आज से आगे के ट्रांजा से भी शुरू करते हैं। उसके पहले एक प्रश्न है कि अगर सम्यक्त्वी को आयुष्य बंधन होता है तो वो कहाँ जाता है? देवगति में। देवगति में। या तो सिद्ध हो जाए तो फिर सिद्धगति। आयुष्य बंधन हो रहा था देवगति में हाँ। अगर सम्यक्त्वी को आयुष्य बंधन, ठीक क्वेश्चन है, हड़बड़ी ना करें आंसर देने में। सम्यक्त्वी को जब आयुष्य बंधन होता है, आयुष्य बंधन के बाद सम्यक्त्व आता है तो कहीं भी जा सकता है, वो अलग बात। राजा सैनिक भी नरक में गए, लेकिन सम्यक्त्वी के रूप में अगर आयुष्य बंधन होता है तो कहाँ जाता है? अच्छा, कौन जी? अच्छा, यहाँ पर वो इनका वो अध्यक्ष बोल दिए नहीं चलेगा ऐसा। ये नहीं, कोई भी सम्यक्त्वी साधु को नहीं बोला, साधु भी देवगति में ही जाएगा। सम्यक्त्वी में तो देवगति में जाएगा ऐसा बोला। जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी है? कैसे? कोई ऑनलाइन भी वो जवाब दे सकते हैं, कोई जरूरी है। कहाँ जाएगा? वापस मनुष्य में भी आ सकते हैं। वापस मनुष्य में, ये गलत उत्तर है। वापस मनुष्य गलत उत्तर है। वो जो समुचित है, जैसे उस सम्यक्त्वी वापस मनुष्य तो गलत उत्तर है। मैं भी बता रहा हूँ, पूरा डिटेल में आंसर दे दिया तो ट्रिक ही खुल जाएगा। तो अभी वो सम्यक्त्वी है, उसमें उनका ये देवता ही बनेगा। अच्छा, देवता सम्यक्त्वी होता है? दोनों देवता सम्यक्त्वी होता है, नरक में सम्यक्त्वी होता है। अब देवता और नरक जब सम्यक्त्वी के रूप में आयुष्य बांधते हैं, कहाँ जाते हैं? वो मनुष्य गति में ही आते हैं। वो देवता तो देव नहीं बन सकता, नरक भी देव नहीं बन सकता, नया नरक। तो ये ट्रिक, अगर आप सम्यक्त्वी मनुष्य या तिर्यंच बांधते हैं तो देवगति में जाते हैं। अगर वो देव और नरक वाले हैं तो नहीं, है ना? तो ट्रिक क्वेश्चन है थोड़ा। मनुष्य नहीं लगाया। मैंने तो बोला नहीं, मैंने बोला सम्यक्त्वी जब आयुष्य बंधन करता है तो इसीलिए बोला ट्रिक क्वेश्चन है। तो सम्यक्त्वी देवता अगर आयुष्य का बंधन करे मनुष्य बनेगा ना, वो थोड़ी। अगर मनुष्य संकेत है तो देवगति। सम्यक्त्वी है तो नहीं, सम्यक्त्वी के रूप में आयुष्य बंधन करता है तो आपको सम्यक्त्व है जो आयुष्य बंधन के बाद भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है।
सुनिक हाँ। का ये हो गया था, उसके बाद उनको समझती हुआ था। तो एक जीवन में कोई कितनी बार क्षयिक समिति बन सकता है एक जीवन में? जाता ही नहीं से हाँ? एक एक ही बात है, जीवन में नहीं, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए एक ही बात। ठीक है, तो हमेशा के लिए मतलब वो एक बार क्षयिक समिति में आ गया तो वो जाएगा ही नहीं ना, तो बार बार कैसे बनेगा? बार बार तो आप बने तो आप वापस चला गया, फिर आया तो वो क्षणिक हो जाता है। हाँ। हाँ? क्षयिक नहीं है, क्षयिक तो हाँ। अब आइए अशोक जी, तो अब आगे इस गीत का हाँ लीजिए। सुगना खमाविये तज खार, सुगना खमाविये तज खार, रे कारा तू कारा किनने राग द्वेष बस दी, रे कारा तू कारा किनने राग द्वेष बस दी, तेहति खमत खामना मारा, ये मवदे सुप्रसिद्ध सुगना खमाविये तज खार। तो किसी को रेकारा तुमकारा मतलब रे तू ऐसे बुलाया हो किसी को ना, छोटा कह करके, राइट? रे तू, इस तरह का रेकारा किसी को दिया, तुमकारा किसी को दिया हो तो क्या करें? तो और ये कैसे क्या है? राग द्वेष के बस से, राग द्वेष के बस में मैं किसी से रेकारा तुमकारा अगर मैंने किया है तो उनसे खमत खामना करें, इस प्रकट रूप में जो है इस मुनि जो है उनसे खमत खामना करें। हाँ, ये मवदे सुप्रसिद्ध, हाँ, जो प्रसिद्ध मतलब जो प्रसिद्ध मुनि है, जो इसी तरह मुनि प्रसिद्ध होते हैं, वो माने वो ऐसे होते हाँ, हैं, हाँ, ऐसे मैं करते ऐसे प्रसिद्ध मुनि ऐसे होते हैं जो जो की भाषा में ऋतु होता है, बट वो राग देश से नहीं बोलते, तो उसकी वो अलग भावना करने की जरूरत हाँ, है। ठीक है। हाँ, कठिन सीक दी हुए किनने लहर वैर मन आम, कठिन सीक दी हुए किनने लहर वैर मन आम, खमत खामना मारे तेहती वदे नरम इमवान, सुगना खमाविये तज खार। तो फिर अगर किसी को कठिन सीख दी है, ऐसे तो कठिन सीख देना तो आचार्य भी देते हैं, राइट? लेकिन कब? जब लहर मीन्स आवेश में, लहर में, बैर मीन्स किसी के द्वेष के साथ, आवेश में या द्वेष के साथ अगर ये मन में आकर के, आवेश या द्वेष मन में आकर के अगर किसी को कठिन सीख दी है तो ऐसे तो कठिन सीख तो माने अनुशासन की दृष्टि से कोई भी किसी को दे सकता है, तो उस कारण अगर हमने दी है तो हमारा उनसे खमत खामना करें। कैसे? वदे नरम इमवाण, वदे मीन्स बोलना और नरम इमवाण तो विनम्रता। हाँ, नरम, नरम मीन्स विनम्र भाव से। नहीं नरम तो ठीक है, हाँ, उसके बाद का वर्ड जो है इमवान, इमवाण माने इस ऐसी वाणी। हाँ, महा उपकारी गणपति भारी, समकित चरण दाता, महा उपकारी गणपति भारी, समकित चरण दाता, बारंबार खमावे त्याने, अविनय कियो की वार, सुगना खमाविये तज खार। तो हमारे महाउपकारी गणपति आचार्य हमारे भारी उपकारी है, महाउपकारी है, राइट? और अगर और हमारे क्या, हमको समकित चरण, समकित मान सम्यक और चरण था चारित्र, समकित और सम्यक और चारित्र के दाता है हमारे लिए वो, राइट? अगर उनके प्रति कोई एक बार भी अगर अभिनय किया हो तो हम उनसे बारंबार क्षमावें,
ठीक है ना? हाँ, स्वार्थ अण पूंगा गणपति ना बोल्या अवरणवार। स्वार्थ अण पूंगा गणपति ना बोल्या अवरणवार। ते पिण बारंबार खमावे मेटी मन अस्माद सुगना खमाविए तज खार। तो स्वार्थवश अगर कोई अपनी बात पूरी नहीं हुई हो, स्वार्थ की पूर्ति ना हुई हो, और ऐसे में आचार्य का के प्रति अवर्णन करने वाली बात कह दी हो, जो नहीं कहनी चाहिए, ऐसी बातें मेरे मुंह से निकल गई हो। कैसे कमावे? मन की असमाधि अर्थात अशांति को मिटा करके जो है खमत कामना करें। अणपुंगा मैंने जो पूर्ति नहीं हुई है। पुंगा में जो पूर्ति हो गई, स्वार्थ पूर्ति हो गई। अणपुंगा में जो पूर्ति नहीं हुई। समझ गए? क्लियर? हाँ, आगे। विनयवंत गणपति नात्याथी धर्या कलुष परिणाम। विनयवंत गणपति नात्याथी धर्या कलुष परिणाम। बारंबार खमावे तेहने ले जुआ नाम सुगना खमाविए तज खार। तो विनयवान गणपति ना त्याथी, माने जो साधु संत जो गणपति था आचार्य के प्रति विनयवान है। गणपति के मतलब आचार्य। हाँ, गणपति मतलब गण के पति, गणपति मतलब आचार्य। तो जो वो पहले भी आया था ना, स्वारद अणपुंगा गणपति ना, तो वो भी वहां भी गणपति में था आचार्य। उसके पहले भी महाउपगारी गणपति भारी, वो सब आचार्य। तो ये आचार्य के जो विनयवान शिष्य हैं, विनयवान जो मुनि है, उनके प्रति भी अगर मेरे मन में कोई धैर्य मीन्स मैंने रखा हो, कलुष परिणाम, कलुषित परिणाम रखे हो, मन में भाव रखे हो, कलुषित भाव रखे हो, तो क्या करें? बारंबार खमावे तहने, तो उनसे बारंबार खमत खावना करें, उनका अलग अलग नाम ले लेकर के कि भैया ये मुनि, इनका ये नाम, अमुक नाम, आचार्य की विनयवान तो है, और हमने उनसे कुछ है मन में उनके प्रति कलुषित भाव ले आए, तो उनसे भी जो खमत खाओ। इसमें पहले आ गए भाई कि जिसके प्रति भी आपका ये बराबर है, अलग अलग नाम लिखे बराबर है। ये यहाँ इसलिए आया कि आपको मेन क्या है कि अगर सिर्फ उनसे उनको इस कॉन्टेक्स्ट में कहा हो कि वो आचार्य के विनयवान है। प्रिंसिपली जो आचार्य के आसपास में जो रहते हैं, उनके काफी कार्य रहते हैं। हाँ। तो काफी बार मन में आ सकता है साधु के कि इनको ही ये अपॉर्चुनिटी मिला, हमको नहीं मिला। ऐसा भी हो सकता है। हाँ, तो वो सारे उसमें आ गए, सारी बात स्पेशल केसेस एंड सर्कमस्टेंसेस। हाँ, और ऐसा भी आ गया कि भाई आचार्य ने जो मुझे ये कड़ा कार्य दिया है वो इनके कारण दिया है, ऐसा भी आ सकता है। कुछ भी जो, हाँ, चार तीर्थ अथवा अनजन थी मेटी मच्छर। चार तीर्थ अथवा अनजन थी मेटी मच्छर भाव। यह विद खमत खामना कर तो ते मुनि तरणी नाव सुगना खमाविए तज खार। तो जो चार तीर्थ अथवा अन्य किसी व्यक्ति के प्रति जो भी मूर्छा भाव आया है, उनको इस विधि से जो विधि बताई गई अब तक, इस विधि से जो खमत खावना करते हैं, वो मुनि जो है वो सही में जो है वो शुद्ध साधु है, और वो क्या है, वो लोगों को ताड़ने वाले बन सकते हैं। तो ये जो खमत खावना का जो प्रोसेस है, वो अंतिम समय की बात है या अंतिम समय में ज्यादा उपयोगी है, मैंने ऐसे हाँ, हमेशा साधु को तो हर साल करना। हाँ, वो करना है। किसी के साथ भी गैर भाव वगैरह। हाँ, क्यों अंतिम समय में इसलिए लिखा है कि वो बाद में उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी ना, तो एटलीस्ट लास्ट में जाते समय आप सब कुछ
क्लियर करके जाओ, पहले का कुछ रह भी गया है तो सब क्लियर करो। और ये कहे कि अगर इस विधि से जो खमत्कामना करते हैं वो मुनि है जो लोगों के तारणहार बन सकते हैं। जो खुद ही अशुद्ध है वो क्या तारणहार बनेगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह उन्होंने कहा है, ये मुनि पार पहुंचाने वाली नाव है, ऐसे मुनि जो है तरणी नाव है, ठीक है। हाँ, परम नरम इम आत्म कर्मी धरवी समता सार। परम नरम इम आत्म करवी धरवी समता सार। यह विदवारु रीत बताई तीजा द्वार मजार। सुगना समाविए तज खा। तो मुनि जो है क्या करे, आत्मा को विनम्र बनाए, नरम इम आत्म करवी, इस तरह आत्मा को नरम बनाए और धर्वी समता सार, मन में क्या करें, समता धारण करें, सारपूर्ण समता धारण करें। और तीसरे द्वार में इसकी विधि बताई गई है। इस विधि के बारे में तीसरे द्वार में बताया। तो ये आज हमने तीसरा द्वार संतों के लिए बना दी important होता है। हाँ। तो आज अब जो अपनी 5वीं ढाल है, जिसमें पिछली बार हम प्रोग्रेस नहीं कर पाए थे, छोटा द्वार नहीं, ये चीनी चर्चा 15 में आ गया। तो आज चर्चा करेंगे हम गुणस्थान और भावों की। तो उसके पहले आप थोड़ा सा ये समझ लें कि गुणस्थान क्या है। तो जैसे हम 5 भाव होते हैं, उदायिक भाव से आत्मिक उत्थान नहीं होता, क्योंकि वो कर्मों का उदय है। कर्मों के उदय से आत्मा को तो कोई उत्थान नहीं होगा। बाकी जो भाव है क्षायिक, उससे उत्थान होगा, क्षायोपशमिक से भी उत्थान होगा, औपशमिक से भी उत्थान होगा, उज्ज्वलता बढ़ सकती है आत्मा की। और परिणामिक तो है ही है, हर जगह भाव कुछ तो कुछ है ही है, राइट। तो अब हमें यह समझना पहले गुणस्थान क्या है। पहला गुणस्थान क्या है? पहला गुणस्थान है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। पहला गुणस्थान है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। वो क्या है, उसकी परिभाषा क्या की जाए? मिथ्या दृष्टि गुणस्थान क्या है, कैसी परिभाषा करें उसकी? वहां पर उनका ज्ञान है लेकिन गलत है। हाँ, वो अलग बात है। वो आप उनके जीवों में क्या, वो छोड़ दीजिए। ये गुणस्थान की परिभाषा क्या है? यह है मिथ्या दर्शन गुणस्थान, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। तो मिथ्या दृष्टि जो मिली है वो कैसे मिली है? यहाँ ये मिथ्या दृष्टि को गलत दृष्टि मत समझे। मिथ्या दृष्टि भी जो मिली है, जो थोड़ी सी सही दृष्टि मिली है, उसमें मिथ्या दृष्टि जो है, वो मिथ्या दृष्टि कैसे मिली है? वो दर्शन मोहनीय का जो एक भाग है, मिथ्या मिथ्या मिथ्यात्व मोहनीय जो है, उसके क्षयोपशम से ये मिले। तो ये गुणस्थान जो है वो नथिंग बट मिथ्यात्व मोहनीय का क्षयोपशम है, और कुछ नहीं है, सिर्फ वही है, राइट। सिर्फ उससे वही मिली। दूसरे को तीसरे को एक बार के लिए छोड़ता हूं, चौथे में आओ तो वहां क्या है? सम्यक तो मिला है। 1 से 4 तक सम्यक है, सिर्फ सम्यक की बात हो रही है, दर्शन की बात हो रही है, मिथ्यात्व या सम्यक इनकी बात हो रही है। तो चौथे में जब सम्यक मिला, कैसे मिला है आपको? दर्शन मोहनीय के तीनों जो है उनके क्षयोपशम या उपशम से मिला है, राइट। तो एक जीव को तो या तो क्षय से मिलेगा या क्षयोपशम से मिलेगा या उपशम से मिलेगा, लेकिन संपूर्ण जीवों की अपेक्षा से ये चौथा गुणस्थान में क्या, ये तीनों भाव हो सकते हैं, परिणामिक तो है ही है, राइट। तो
इस तरह इसको समझना है। आप तो बेसिक फार्मूला मैंने समझा दिया। वो गुणस्थान क्या है उसकी परिभाषा सोचो, बाकी उसके जीवों में क्या होता है वो मत सोचो। वो उस गुणस्थान की क्या परिभाषा है। श्रावक श्रावक बना, वो श्रावक क्यों बना? थोड़ा व्रत लिया, थोड़ा व्रत लिया। और व्रत और कसाय का वो आपको कुछ ना कुछ त्याग करोगे तभी अप्रत्याख्यान थोड़ा बहुत हटेगा, तभी आपको व्रत आएगा। तो जहां व्रत आ गया, देश व्रत आया, पूर्ण व्रत आया, फिर तो यहां से आप देखो 5वें से लेकर के 10वें तक सिर्फ कसायों का ही आप नियंत्रण करते जा रहे हो। कसाई कम कम होते जा रहा है। 11वें 12वें में क्या कसाई एकदम नहीं रहेगा। तो यहां तक आप देखो, इसका मतलब क्या, सीधा फॉर्मूला हुआ अप टू 12 गुणस्थान, राइट। ये सिर्फ मोहनीय क्रम का खेल है। सम्यक भी मोहनीय क्रम से मिला है, चरित्र भी जो सुधर रहा है, लगा क्रम से सुधर रहा है, वो कसाई जो मंद पड़ते जा रहे हैं, वो सारा का सारा मोहनीय क्रम का खेल है। तो 12वें गुणस्थान तक आप से होता सब कुछ, सब में कुछ है। ज्ञानावण्य का भी कुछ है, कुछ तो छह छह तो नहीं होगा, छह होता रहता है, वो अलग बात है। लेकिन उसके लिए आपको गुणस्थान वो नहीं है। गुणस्थान मोहनीय क्रम 10वें गुणस्थान में खत्म होता है या 12वां के बाद? 12वें में, 12वें में खत्म होता है, 11वें में उपशम होता है, उदय में नहीं रहता। ठीक है ना, 11वें में उदय में नहीं रहता, 12वें में खत्म, क्षय हो जाता है। और ये जो गुणस्थान है, आपको कितना भी ज्ञानावण्य क्रम का कितना भी क्षय उपशम हो, आपने दीक्षा नहीं लिया, आपको छठा गुणस्थान आएगा? नहीं आएगा, करेक्ट। तो ज्ञानावण्य क्रम के क्षय उपशम से इस गुणस्थान की परिभाषा नहीं है। इस गुणस्थान की परिभाषा व्रत लेने से है। तो आपको अप्रत्याख्यान कसाई का आपने त्याग किया है, उस दृष्टि से आया है। अभवी साधु दीक्षा भी लेता है, वो तो देखो कम से गुणस्थान पहले फर्स्ट में, पहले, हाँ, क्योंकि देखो आप उच्चारण करके कुछ भी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप सम्यक्त भी नहीं हो तब तक आगे कुछ नहीं। ओके, तो ये बात क्लियर होगी ना। तो ये आप, क्योंकि ये मतलब ये फार्मूला इजी रहेगा समझने को, नहीं तो हम हमेशा उलझेंगे इसमें। मोहनीय का ही खेल है। आपको वो गुणस्थान है ही, वो गुणस्थान की परिभाषा, मैं ये नहीं बोलूंगा वो क्यों मिला नहीं मिला, वो नहीं, ये गुणस्थान की परिभाषा वही है। उस गुणस्थान के जीवों में बाकी सब कुछ है। अगर मैं पूछूंगे अब 11वें गुणस्थान में जो है उनमें कौन से भाव, अगर ये पूछूं तो उनमें कुछ कर्मों का उदय भी है तो उदायिक भाव भी है, कुछ कर्मों का क्षयोपशम भी है तो क्षयोपशमिक भाव भी है। क्षय हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अगर क्षयिक सम्यक तो लिया है तो क्षय है, नहीं तो नहीं है। औपशमिक तो है ही है, ऑप्शन 11वें गुणस्थान में, राइट। और परिणामिक है, तो पांचों भाव वहां हो सकते हैं। 11वें में जाते तो 6 नहीं होना चाहिए ना, नहीं, कुछ प्रकृति का हो सकता है ना। क्षयिक सम्यक्त्वी जो है वो भी उपशम ले सकता है बाकी चीजों में। आपको जैसे बताया मोहनीय क्रम की 28 प्रकृतियां होती है, 7 का क्षय किया, बाकी 21 का उपशम करते हुए जा सकते हैं। 11 से वो सीधा किस में गिरते हैं, 1 में जाते हैं या 4 तक भी जाते हैं? वो नहीं, देखो वो अगर क्षयिक सम्यक्त्वी है तो सम्यक तो वापस रह जाएगा नहीं उसका कभी, तो 4 से नीचे जा ही नहीं सकता। हाँ, अगर क्षयिक सम्यक्त्वी नहीं है तो फर्स्ट तक भी जा सकता है, जाएगा जरूरी नहीं है, जाने को 7वें तक भी जा सकता है। 7वें तक जाना मिनिमम है। 11 से 7 भी जा सकते हैं, 7 हाँ, ये goes below 5, नॉट नेसेसरी। 7 से 1 तक मतलब कुछ भी हो सकता है, 7 से 1 तक कुछ भी हो सकता है। अगर क्षयिक है तो 7 से 4 रहेगा। क्षयिक सम्यक्त्वी अगर है तो 7 से 4 ही रहेगा, क्योंकि 4 के नीचे जा ही नहीं, वो सम्यक्त्वी तो रहना ही रहना है उसको। और क्षयिक सम्यक्त्वी नहीं है तो 1 तक भी जा सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि 1 जाएगा ही, वो 7 से भी वापस टर्न मार सकता है। ठीक है ना, क्लियर? ओके, तो अब ये फार्मूला तो क्लियर हो गया ना। तो इस फार्मूला को अगर अप्लाई करोगे तो आपको इजी समझ में आएगा। पहलो गुण ठाणो दो ये भाव छह, खयोपसम परिणामिको रे, खयोपसम भाव मिथ्या दृष्टि कही ते, अनियोग द्वारे तहती को रे। तो उन्होंने कारण भी बता दिया है कि देखो पहला गुणस्थान है 2 भाव है,
अभी गुणस्थानों में भाव नहीं बोला, गुणस्थान दो भाव, कौन कौन सा? पारिणामिक तो है ही है, तो उसको छोड़ दो। बाकी क्या बचा? छायोपशमिक भाव। क्यों छायोपशमिक भाव है? क्योंकि मिथ्या दृष्टि कही थे, इसी के कारण वो मिथ्या दृष्टि कहा जा रहा है। तो मिथ्या दृष्टि का जो मिथ्या दृष्टि जो दर्शन मोहनीय में है, जो मिथ्यात्व मोहनीय है, उसका जो क्षयोपशम है, इसलिए वो उसका वो गुणस्थान है, इसलिए वो हो गया यहाँ क्षयोपशमिक भाव और परिणामिक भाव। ओके। दूजो गुण ठाणो दोय भाव छे, क्षयोपशम भाव परिणामिको रे, क्षयोपशम सम दृष्टि कई ते वमता पिण संयुक्त गुण नीको रे। तो यहाँ दूसरा गुणस्थान जो है वो भी दो भाव है, तो दो में एक तो मैं परिणामिक तो निकाल ही देता हूँ, वो तो हमेशा ही रहेगा, हर चीज में रहता ही है। अब आप देखो यहाँ क्या हो रहा है, सम्यक तो जानने वाला है, ये जानने की बात है, लेकिन अभी सम्यक्त का स्वाद है, तो ये क्या है? सम्यक्त मोहनीय का क्षयोपशम भाव है। दर्शन मोहनीय में तीन होते हैं ना, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त मोहनीय। ये सम्यक्त मोहनीय का क्षयोपशम भाव है। तो संयुक्त में भी संयुक्त मौनी का ही है और सेकंड में भी वही है। हाँ, दोनों में सेम। हाँ, नहीं सम्यक फोर्थ में तो उसका उपशम और कुछ भी हो सकता है। हाँ, उपशम छह और सम्यक छह उपशम ओनली, और वो भी जाने वाला है, अभी निकल रहा है। ओके, तो इस दृष्टि से ये छायोपशमिक भाव है। तीजो गुण ठाणो दोय भाव छय, क्षयोपशम भाव परिणामिको रे, क्षयोपशम भाव मिश्र दृष्टि कही ते अनियोग द्वार सदी को रे। तो ये क्लियर? यहाँ जो मिश्र है, मिश्र दृष्टि है, वो क्यों है? जो मिश्र मोहनीय है उसका क्षयोपशम भाव है। तो ये देखो यहाँ तीनों में अभी तक सिर्फ दर्शन ही आया है, तीसरे गुणस्थान में सम्यक्ति नहीं रह सकते, सम्यक्ति नहीं है, मिश्र में रह सकते हैं। हाँ, दूसरे में है, दूसरे में, पर तीसरे में नहीं है। तीसरे में नहीं है। तो चौथे से जब गिरता है तो दूसरे में जाता है। तो दूसरे में अगर जाएगा तो तीसरे में नहीं जाए, तीसरे से दूसरे में नहीं आता है। या तो 4-3-1 या 4-2-1। क्लियर? 1-2 का 4-4-2 का हाँ, 1-2 का 4 नहीं, 4-2 का 1। 2-3-4 और 4-2-1। 1-2-3-4 नहीं, 1-3-4, 4-3-2-1 ना, and 4-3-1, 4-3-1, 4-3 से 2 में नहीं आ सकता। आप देखो ये 4-2-1 और 4-3-1। हाँ, 4 से 2 आएगा ना। हाँ, 3 से 2 नहीं आ, 4 से 3 आकर के 2 नहीं आ सकता, वो बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ, उसका रीजन समझ लो ना आप। 3 you can go to 4, but not 2। 3 से 2 नहीं आ सकते। तो 2 क्या है? देखो क्या है कि आपको सम्यक है और आपने रसगुल्ला खाया है, अब रसगुल्ला गया, लेकिन मुंह में मिठास रहती है ना थोड़ी, चाय की मिठास। ओके, तो थोड़ी मुंह में थोड़ी सी देर मिठास रहती है। तीसरा गुण स्थान है वो क्या है? ऊपर से आपने खटा खा लिया है। अब खट्टा खा लिया तो उसके बाद तो नहीं रहेगी ना, रसगुल्ले वाली मिठास तो चली गई। तो अब रसगुल्ले वाली मिठास जब नहीं है तो आप दूसरे गुणस्थान में कैसे आओगे? चाय पीनी पड़ेगी, वापिस रसगुल्ला खाना पड़ेगा, तो वापिस चौथे गुणस्थान में जाना पड़ेगा। उसके बाद तीसरे से मिठास तो आ ही सकता है। हाँ, तीसरे से पहला चौथा दोनों ही जा सकता है, तीसरे से कहीं भी जा सकता है, लेकिन दूसरे से तो पहला ही जाएगा। 1-3 का 4-4 का 1। दूसरे से पहले ही जाएगा, दूसरे से चौथा नहीं जा सकता। दूसरे से चौथा कैसे? वो गिरते समय की स्थिति है। अच्छा, हाँ, चलते समय यहाँ से 2 to 3 और 2 to 1। 2 से 1 ही जाएगा, 2 से 3 कैसे जाएगा? अच्छा, so if you want to go to 3, it will be from 1 to 3, 1 to 3, or 4 to 3। यस, 1 से 3, 1 to 3 बोलने से ये 2 is confusing whether the number 2 और तो 1 से 3 या 1 से या खाना गलत बना दिया। हाँ, 2 से 1, ठीक है ना, 4-2-1 या 4-3-1। 4-2-1, 1-3-4। हाँ, 1-3-4 इज पॉसिबल, ठीक है ना? क्लियर? ओके। Just like 11 there is a downfall, like that from 2 also there has to be a downfall। 2 से तो डाउनफॉल होना ही होगा। Yeah, जैसे कि 11वें से डाउनफॉल होता है, करेक्ट 2 से भी downfall करेक्ट। समचो चौथो गुण ठाणो किशो भाव छे,
चार भाव कही जे रे, एक एक जीवरी पूछा करे तो उत्तर इन पर दीजे रे। तो समुच्चय की दृष्टि से, गुणस्थान के टोटलिटी की दृष्टि से चौथा गुणस्थान है वो क्या, चारों भाव है। क्यों चारों भाव है? क्योंकि यहाँ क्षयिक सम्यक्त्व भी था, क्षयिक सम्यक्त्व भी था, औपसमिक सम्यक्त्व भी था। तो उस दृष्टि से तीनों भाव आ गए और परिणामी के है ही है। तो लेकिन एक एक जो है उसके 3 सेक्शन हो गए। एक तरह से समझ लो ये क्लास जो चौथी क्लास थी उसके 4A 4B 4C है। तो 4A में क्षयिक सम्यक्त्व वाले हैं, 4B में औपसमिक सम्यक्त्व वाले हैं और 4C में क्षयिक सम्यक्त्व वाले हैं। तो अब इस दृष्टि से देखें कि इन सब फर्दर सब क्लासिफिकेशन में कितने कितने भाव है, वो गुणस्थान क्या क्या भाव है, कि गुणस्थान में भाव नहीं बोला हूं फिर से, वो फर्दर सब क्लासिफाइड गुणस्थान क्या क्या भाव है वो देखें। तो पहला उपशम सम्यक्त्व में दबाव आ जाता है। हाँ। तो अब 4A गुणस्थान 4A हम बोले उसको, वो हो गया उपसम सम्यक्त वाला। तो उपसम सम्यक्त पावे जिण में ते चौथो गुण ठाणो दोय भावो रे, उपसम भाव न परिणामिक छे उपसम सम्यक्त न्याओ रे। तो उपसम सम्यक्त पावे, अब देखो यहाँ पर अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखो अब यह इस गुणस्थान में ये कोई नहीं कर रहा है कि ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय उपसम नहीं है, लेकिन ये जो श्रेणी मिली है गुणस्थान की, ये क्यों, ये क्या है ये श्रेणी मात्र उपसम सम्यक्त्व की दृष्टि से है, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय की दृष्टि से यह सम्यक्त्व नहीं है, ये गुणस्थान नहीं है। तो ये गुणस्थान क्या है, उस जीव में तो है, लेकिन ये गुणस्थान क्या है, ये सिर्फ दर्शन मोहनीय का उपसम है। तो इसलिए उपसम भाव और परिणामिक भाव है। क्यों? क्योंकि उपसम भाव क्यों है? क्योंकि यहाँ उपसम सम्यक्त्व, ये गुणस्थान का महत्व ही था, उपसम सम्यक्त्व है। उपसम का वर्ड क्या है, इंग्लिश का वर्ड? उपसम माने हुआ कि जो उदय में नहीं है, हाँ, जो कर्म एकदम, हाँ, और वो भी क्या, ऐसा नहीं कि आपने मान लो एक कर्म इतना सारा बांध रखा है, उसमें से थोड़ा सा उदय में नहीं है, वो बात नहीं हो रही है। वो पूर्ण रूप से वो कर्म उदय में नहीं है। एक प्रकृति उसकी जो 28 प्रकृति आपको बताई थी, उसमें से एक प्रकृति पूर्ण रूप से उदय में नहीं, एकदम भी एक तनिक भी उदय में नहीं, उसको बोलते हैं उपसम। तो आपने लोन लिया हुआ है, EMI शुरू ही नहीं हुई है अभी तक, हाँ, कूलिंग पीरियड तो दबा के रखा है, लेकिन वो कभी ना कभी तो लोन चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए वो उपसम वाला इसलिए टेम्पोररी रहता है हमेशा, वो वापस आएगा ही आएगा, कहीं रुक नहीं सकता। से फ्रॉम 4 अगेन यू फॉल डाउन, हाँ, और वहां से आप 4 से 2 जा सकते हैं। हाँ, ओके। अब दूसरा कैटेगरी 4B, वो ते चौथा गुण, तो वो चौथा गुणस्थान 2 भाव है, इसे बोला उन्होंने, जैसे मैंने 4A 4B 4B, उन्होंने बोला ते चौथा गुण, माने वो चौथा गुणस्थान 2 भाव है। ठीक है, क्लियर? हाँ, ऑप्शमिक का ही बोल रहा हूं मैं, वो चौथा गुणस्थान माने वो, इसलिए वो चौथा गुणस्थान कर दिया वो, उसमें 2 भाव आ गए। हाँ, अब B वाले ले रहे हैं। हाँ, अब B वाले ले रहे हैं। तो नहीं, वो बोल रहा हूँ मैं, A वाले में ही बोल रहा हूँ, उन्होंने जो लिखा है ते चौथो गुण ठाणो 2 भाव रे, वो चौथा गुणस्थान 2 भाव है। हाँ, वो सभी सम्यक्त्व वाले। हाँ, सम्यक्त्व, उपसम सम्यक्त्व वाला चौथा गुणस्थान 2 भाव है। हाँ, खायक सम्यक्त पावे जिण में ते चौथो गुण ठाणो 2 भावो रे, खायक भाव ने परिणामिक छे खायक सम्यक्त न्याओ रे। तो इसका न्याय क्या है? क्षयिक सम्यक्त्व। क्यों? क्योंकि क्षयिक सम्यक्त्व, वो चौथा गुणस्थान वैसा चौथा गुणस्थान जो क्षयिक सम्यक्त्व के लिए है, वो 2 भाव है, फिर से क्षयिक और परिणामिक। क्लियर? ओके। क्षयोपसम, अब थर्ड कैटेगरी, क्षयोपसम सम्यक पावे जिण में ते चौथो गुण ठाणो 2 भावो रे, क्षयोपसम भाव ने परिणामिक छे क्षयोपसम सम्यक्त्व न्याओ रे। तो बताने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आप क्षय को क्षयोपसम से रिप्लेस कर लो, सेम चीज है, राइट? तो इस तरह यह हो गया, चौथे गुणस्थान तक हमारा क्लियर हो गया। अब 5वें गुणस्थान से क्या होता है ये सोचो। हम कसाय को शुरू करते हैं टू टेक केयर ऑफ इट। कैसे टेक केयर कर सकते हैं? तो हाँ, हो, लेकिन नहीं, वो ठीक है, लेकिन कैसे का अर्थ है मेरा
कि वहां क्या हो रहा है। जो इंपॉर्टेंट चीज है कि क्षय हो रहा है, क्षय उपसम हो रहा है, उपसम हो रहा है, नहीं हो सकता, क्षय उपसम हो रहा है, क्योंकि पूर्ण रूप से तो क्षय होगा नहीं। पूर्ण रूप से क्षय होगा तो 12 में पहुंच जाओगे। अगर मोहनीय, हाँ नहीं, मैं बोल 5 से जो जर्नी शुरू हो रही है 10 तक की, मैं एक बार में फॉर्मूला बता देता हूँ, उसके बाद लेंगे। 5 से 10 तक की जो जर्नी है, 5 से 10 तक में क्या है, क्षयोपसम, चरित्र मोहनीय का क्षयोपसम ही है। 6 अगर पूरा हो गया तो आप 12वें में पहुंच जाते, उपसम पूरा हो गया तो 11वें में पहुंच जाते। करेक्ट है ना? चारित्र मोहनीय का अगर पूरा उपसम हो गया तो आप 11वें में रहते। करेक्ट और नो? Because you said in 11th also you can have one part 6 हो सकता है। वो हो सकता है, नहीं वो तो जो है हो गया, वो छोड़ दो, वो तो चौथे में ही हो गया मान लो। अब आगे जब बढ़ रहा हूं मैं तो क्या जो अब 28 की 28 की बात करो, राइट? 28 की 28 का उपसम हो सकता है क्या? हो सकता है। तो होगा तो कहां रहोगे आप? 11वें गुणस्थान में। 10 तक तो नहीं रहोगे, राइट? उसी तरह सबका क्या 6 हो सकता है? हाँ हो सकता है। फिर आप कौन से गुणस्थान में रहोगे? 12वें गुणस्थान में रहोगे। तो 10वें तक न तो पूर्ण 6 है न पूर्ण उपसम है। एक एक प्रकृति का आप कर सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन पूर्ण रूप से न तो 6 है न उपसम है। तो वो क्या क्या है वहां पर? 6 उपसम है। तो वह जो प्रोग्रेस हो रही है वो 6 उपसम के आधार पर हो रही है। अब हल्के करते जा रहे हैं कर्मों को, 6 उपसम होता जा रहा है, ठीक है ना? तो 8 तक होता है, 8 के बाद अलग अलग हो जाता है ना। अलग अलग भी होने से आपका हो तो वह मोहनीय कर्म का तो 6 उपसम ही हो रहा है ना, वो तो 6 उपसम ही रहा है। हाँ, आप आपका कसाई में आप यू ग्रेजुअली ऊपर बढ़ते जा रहे हो, एकसाई की तरफ जाते जा रहे हो, लेकिन एकसाई हुआ नहीं अभी। एकसाई कब होगा? जब या तो उपसम हो गया या 6 हो गया, क्योंकि तब आपको मोहनीय कर्म एकदम उदय में नहीं है। 11 या 12 में फाइनल, 11 और 12 में ही होगा, तो तब उसके पहले तक 6 उपसम ही है। तो इसलिए 5वें से आप देखोगे 10वें तक एक ही बात आएगी, ये सिर्फ 6 उपसमिक भाव ही रहेगा, परिणामिक एंड 6 उपसमिक। फॉर्मूला क्लियर हो गया? वो सबसे इम्पोर्टेंट करना है कि ओनली उस गुणस्थान की प्रोग्रेस पे। हाँ, वो उस गुणस्थान की प्रोग्रेस क्यों है? हाँ हाँ, जीव सोचेंगे तो आप गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जीव सोचेंगे, जीव के तो सब है। हाँ रहेगा, वो रहेगा, लेकिन ये गुणस्थान क्या है? ये गुणस्थान चारित्र मोहनीय का क्षयोपसम है। ये गुणस्थान जो है चारित्र मोहनीय का क्रम से अधिक बेटर से बेटर क्षयोपसम है। 5 से 10, तो 5 में त्रियंश भी आ सकते हैं। हाँ 5 में त्रियंश भी आ सकते हैं, नारकी भी आ सकते हैं, देव भी आ सकते हैं। हाँ नारकी नहीं आ सकते, नारकी चौथे ही रहेंगे। हाँ, ये जो त्याग नहीं कर त्याग नहीं सकते कर सकते, और देव भी त्याग नहीं कर सकते, इसलिए वो 4 ही रहेंगे। पर त्रियंश आ सकते हैं क्योंकि वो त्याग, क्योंकि उनके हाँ उनके अप्रत्याख्यान चतुष्ट जो है वो जारी रहेगा हमेशा। हाँ, जो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ हो सकता है ना रहे, अप्रत्याख्यानी क्रोधमान माया लोभ उनका जाएगा ही नहीं। तो इसलिए वो जब तक नहीं जाएगा आप व्रत नहीं ले सकते। कोई भी व्रत लेने के लिए उसका क्षयोपसम जरूरी है, वो नहीं कर सकते। तो त्रियंश कर सकते हैं, त्रियंज कर सकते, मनुष्य कर सकता है। तो त्रियंश का मैक्सिमम लिमिट 5वें तक ही है। त्रियंज भी संगीत त्रियंज, हाँ, वो भी 5वें गुणस्थान तक ही है। हाँ 5वें उसके ऊपर नहीं जा सकते, उसके ऊपर नहीं जा सकते। मनुष्य ही जा सकते हैं मनुष्य। उसके ऊपर। क्योंकि ये लेना पड़ता है दीक्षा, तो खाली मनुष्य हाँ। ले सकते। तो अब 5वें गुणस्थान में चले, 10 तक चलेगा ना। हाँ नहीं वो तो गीत भी लेना ना। हाँ, 5वां गुण ठाणो दो ये भाव छे, क्षयोपसम भाव परिणामी को रे, देश व्रत थी 5वां बाजो ते संबर पदार्थ निको रे। तो ये क्या बोला उन्होंने कि 5वां गुणस्थान है जो उसमें 2 भाव है, क्षयोपसम और परिणामिक भाव वाला है, और ये प्रस्तुत जो गुणस्थान है वो देश व्रत की अपेक्षा में संवर पदार्थ भी है। अब तक संवर नहीं था, संवर माने कोई आप त्याग नहीं करोगे तो संवर नहीं आएगा ना। वैसे शुरुआत के 2 जो है संवर त्याग से आते हैं, तो इसलिए जो यहाँ से संवर शुरू हो गया। हाँ संवर तो है ना, 5वें गुणस्थान में संवर तो है ना। हाँ हाँ, और देश व्रत संवर भी आ गया। माने वैसे आप देखो तो वो अनेकांत की दृष्टि है, आप देखो व्रत का भी आंशिक तो संवर हुआ है ना, आंशिक संवर, पूर्ण संवर छठे से होता है।
देश चारित्र बोलते हैं। हाँ, देश means होता है partial। देश व्रत मीन्स पार्शियल व्रत। संवर्त आते हैं। हाँ हाँ, तो पार्शियल सेकंड संवर जो व्रत संवर है वो पार्शियल आएगा। पार्शियल क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने पूर्ण रूप से, जैसे जो क्या था, मन से, वचन से, काया से, राइट, पूर्ण रूप से सावध्य प्रवृत्ति का त्याग कर देता है, राइट, उसको कहते हैं पूर्ण व्रत। जो आंशिक थोड़ा बहुत करता है वो हो गया शेष व्रत। तो the व्रत here ये टॉकिंग is अगर 1 साल के लिए, 1 दिन के लिए तो भी होता है या आजीवन रहना चाहिए व्रत? हमारा व्रत रहता है 8वें तक आजीवन रहता है, लेकिन वो भी देखो कुछ तो आजीवन रहना चाहिए, नहीं तो फिर क्या है कि आप फिर जब वो खत्म हुआ तब आप फिर श्रावक नहीं हो, जब तक है तब तक हो। 12 व्रत में रहता है, 8वें व्रत तक, ठीक है ना? हाँ? 8वां व्रत तक होता था, उसको हम आजीवन ही होता है। हाँ। और 9वें से वो समय बंद होता नहीं है। वो तो ठीक है, वो देशावकाशिक वगैरह वो तो सामयिक, तो आप सामयिक ले रहे हो तब है, वो ठीक है, वो अलग बात है। परंतु जैसे आप कोई व्रत आपको जब है उसी समय संवर है ना। आप जब सामयिक संवर की बात करते हो, सामयिक संवर कब? जब आप सामयिक लिए तभी है, बाकी तो नहीं है ना। टेक्निकली अगर मैं सामयिक संवर है, राइट। एक सेकंड, उसको आप फॉलो करोगे ये समझ में आएगा। सामयिक संवर है, आपने सामयिक ली तो आपके अभी तो संवर है, सामयिक पार ली उसके बाद है क्या? वो नहीं है। तो आपको कोई व्रत अगर जब तक है व्रत, कोई भी व्रत, छोटा सा भी व्रत जब तक है तभी तक संवर है। जैसे ही वो नहीं है, मैं मांसाहार भी खाऊंगा तो वो भी इसलिए हाँ, वो ठीक है, जो गुरुदेव करते हैं ना, क्या गुरुदेव वो सिर्फ सम्यक संवर है। वो सम्यक संबंध। हाँ, त्याग तो साथ में कुछ और लेना पड़ेगा, वो तो सिर्फ, हाँ वो ठीक है, ठीक है, हाँ वो ठीक है। वो हिंसा का आपको अल्प त्याग हो गया, हिंसा का थोड़ा तो त्याग हो गया ना उसमें, तो वो ठीक है, वो गिना जाएगा। ओके, क्लियर? हाँ, तो लेकिन ऐसा नहीं कि आपने कुछ समय के लिए, उस समय तक के वो व्रत काउंट होगा ना, उसके बाद फिर वो नहीं है। उसके पहले अगर मैं कंटिन्यूस रिन्यू करता हूँ तो भी वैलिड है, टेक्निकली स्पीकिंग। हाँ वो जीवन में एक व्रत आजीवन ले लिया तो इट इज ऑलवेज बेटर। हाँ, और ये तो बहुत आसान व्रत है लेना, और तो हम करते भी नहीं है मांसाहार वगैरह, तो ऐसे तो ले लो। ओके, फिर छठो सातमो गुण ठाणो, दो ये भाव से छठा सातवां दोनों ले लिया यहाँ पर। खयोपसम भाव परिणामी को रे, सर्वव्रत थी छठो सातमो, बाजो ते चारित्र संवरनी को रे। तो यहाँ पर क्या पूर्ण व्रत ले लिया है, तो इसलिए यह चारित्र संवर भी यहाँ आ गया। ठीक है, व्रत संवर पूरा आ गया तो चारित्र भी आ गया, और है तो क्षय उपसमी, क्योंकि अभी भी कोई भी चारित्र मोनिया का पूर्ण तो क्षय या उपसम हुआ ही नहीं है, तो ग्रेजुअल प्रोग्रेस है। हाँ, तो छठे और सातवें का सिमिलर है। हाँ हाँ, वो छपक श्रेणी शुरू होगी उसमें भी, लेकिन आप पूर्ण रूप से क्षय नहीं है ना, पूर्ण क्षय होते ही तो 12वें में पहुंच जाओगे आप, पूर्ण क्षय होते तो 12वें में पहुंच गए। तो 6 and 7 have the similar this thing. हाँ, 8, 9, 10 तक भी सिमिलर ही रहेगा। कुछ प्रकृतियों का, तो कुछ प्रकृतियों का हो रहा है, ठीक है, तो प्रोग्रेस है, लेकिन है तो क्षय उपसमी ना फिर भी। कुछ प्रकृतियों का अगर मोनिया, चारित्र मोनिया की कुछ प्रकृतियों का क्षय भाव के साथ करते हैं तो वो नहीं लिया है यहाँ पर, वो अनेकांत की अपेक्षा है, देखो विवक्षा है, तो यहाँ जो उन्होंने लिया है उसके बाद उन्होंने मोटा मोटा लिया। मोटा मोटा क्या है? सम्यक तो का एक क्षयिक भाव आ गया जो था, उसके बाद अब पूरे का पूरा चारित्र मोनिया जाएगा तभी वो एक लिया। हाँ, तो पहले क्या उसमें क्या हो गया? दर्शन मोनिया का क्षय हो गया, तो उस दृष्टि से क्षयिक भाव ले लिया चौथे गुणस्थान। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या है, उसको पूरा मौनीय क्रम का क्षय उपसम या कुछ चाहिए, वो तो आएगा नहीं अभी। हाँ, लेकिन 28 प्रकृतियों में हमेशा, हाँ वो सही है आपकी बात, वही मैं बता रहा विवक्षा भेद की दृष्टि से। तो यहाँ जो उन्होंने लिया है, जो बावन बोल में भी लिया गया, वो उस दृष्टि से लिया गया है कि वो गुणस्थान मुख्यतया क्या है। वहां क्षय भी हो सकता है, क्षयोपसम भी हो सकता है, पर वो क्या है, वो क्षयोपसम की अपेक्षा से है, वहां क्षय की कोई जरूरी नहीं है।
एक भी प्रकृति क्षय नहीं हुई तब भी चलता जा रहा है ना, क्षयोपम से भी चल रहा है। हाँ हाँ, ये वही वही बात। तो मेन उस गुणस्थान में क्या मुख्य है वो देखो आप। नहीं सर, 8 के बाद जो श्रेणी जाती है 2, 9 में भी समझ लो, 8 में शायिक श्रेणी पकड़ ली, ठीक है, शायिक श्रेणी, छपक श्रेणी, शपक श्रेणी सर, तो 9 में भी शपक श्रेणी है। हाँ वो छपक श्रेणी रहेगी, लेकिन पूर्ण रूप से चारित्र मोनिया खत्म हुआ क्या? नहीं हुआ। हाँ, 10वें में भी खत्म हुआ क्या? नहीं हुआ। 12वें में खत्म होगा, 10 से 12 जाएगा वहां खत्म होगा। तो जब पूर्ण खत्म होगा तभी तो शायिक भाव बोलेंगे हम, उसके पहले नहीं बोलेंगे। 12वां गुणस्थान शायिक भाव है। अच्छा, तो इसको शपक श्रेणी इसीलिए बोल रहे हैं, शायिक श्रेणी नहीं है। हाँ, शपक श्रेणी है। वैसे वो तो ठीक है, वो आप शायिक श्रेणी भी बोलोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो शायिक श्रेणी का मतलब क्या होता है, ये श्रेणी क्षय करते हुए जाएगी, लेकिन क्षय करके कहाँ पहुंचेगी? 12वें तक। डॉक्टर अभी छठे गुणस्थान से we go on. We हाँ। have to be a Panchamavriti for it. हाँ No, Panchamavriti has to be for lifelong, technically हाँ speaking. हाँ अगर कोई 1 साल के लिए साधु बनता है, हाँ। नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, 1 साल के लिए भी दीक्षा पहले अपने में भी कुछ दिए थे कि भाई 12 महीना के लिए दीक्षा लेके देखो, दो इट वाज नॉट कॉल्ड एज दीक्षा। तो डू यू कम इनटू द 6th गुणस्थान? नो। उस समय तो है, या आज मैं साधु बनता उस समय कैसा होगा? आजीवन का अगर त्याग वो आजीवन आता है। या तो मैं आज में 5 महाव्रत लेता हूँ, छठे गुणस्थान में जाता हूँ, उसके बाद कोई कारणवश मैं छोड़ देता हूँ दीक्षा को, हाँ तो आप वापस नीचे आ जाओ। इसलिए मैं नीचे आता हूँ, बट दैट टाइम इट इज कंसिडर्ड टू बी इन 5th and 6th गुणस्थान, 6th and 7th गुणस्थान। हाँ पॉसिबल? हाँ, वो तो होता है ना। आप दीक्षा लिए, आप छोड़ भी दिए तो क्या करेगा? आप दीक्षा लिए तो छठे गुणस्थान में तो आ गए। नहीं, बट so a person who is now not in Diksha, but who had taken Diksha has gone to 6th and come back, probably. This mental state at the time is for Correct. उसका मेंटल स्टेट उस समय तो वही था ना कि आजीवन ले रहा हूँ। आजीवन। हाँ बस, तो आजीवन लेना जरूरी है 5 महाव्रत के लिए, क्योंकि ये हमारी दीक्षा तो वैसी ही होती है ना। नहीं, अपनी होती है, बट हम जस्ट आस्किंग वेदर नहीं बीच में आई थिंक अत्याशी तुलसी के टाइम में कुछ 1 साल के लिए भी वो समण दीक्षा, समण दीक्षा है, छठे गुणस्थान में नहीं, वो 5वां गुणस्थान ही है। समण इस 5वां गुणस्थान होंगी, समणी इस 5वां गुणस्थान। जो दीक्षा छोड़ देते हैं उनका क्या होता है? वो नीचे आएंगे, वापस नीचे आएंगे, बट वो एट दैट टाइम दे कैन गो अप टू 6 टाइम तो, हाँ वो तो दैट टाइम उनका वही भाव था। बट एज अ श्रावक आई कैन नेवर गो टू 6 and 7. ठीक है ना? हाँ ओके। तो अभी यहाँ पर जो आपको छायाश्रमिक और पारिणमिक भाव है, और ये कैसे मिला आपको? चारित्र गुण की निर्मलता के कारण ये संभव होता है, राइट? तो यहाँ पर फिर यहाँ भी चारित्र संवरी है, व्रत संवरी है, ये समझ लो आप। यहाँ पर भी चारित्र ही है, 8वें 9वें में। हाँ अभी भी ऐसा नहीं आया है। हाँ वही बोल रहा हूँ। 10मो गुंठाणु 2 भाव 6 खयोप संभाव परिणामी को रे सूक्ष्म संप्राय चारित्र थी 10मो निर्मल निज गुण नीको रे। तो यहाँ पर 10वां गुणस्थान जो है वो भी 2 ही भाव है, क्षयोपशमिक और परिणामिक, और ये गुणस्थान सूक्ष्म संप्राय चारित्र के कारण निर्मल गुण वाला होता है। ठीक है, ओके। अब 11वें में आया, यहां से चेंज होता है औपसमिक। 11मो गुंठाणु 2 भाव 6 उपसंभाव परिणामी को रे। क्यों 11वें में उपसमिक चरित्र आ गया, उपसम आ गया ना, पूरे मोहनीय क्रम का उपसम हो गया। एक भी मोहनीय क्रम की प्रकृति उदय में नहीं है, माना आप वीतराग हो गए। लेकिन ये 11वां वाला जो है वो क्या है? वो टेम्पोररी वीतराग है। टेम्पोररी वीतराग क्यों है? कि जो उपसम है तो वो तो वापिस आएगा उदय में। तो 11मो गुंठाणु 2 भाव 6 उपसम भाव परिणामी को रे उपसम चारित्र थी ए बाजो संवर पदार्थ नी को रे। तो यह यहाँ पर भी क्या उपसम चारित्र है, चारित्र की प्राप्ति होगी इससे भी, इसलिए यहाँ पर भी ये संवर पदार्थ में आ गया चारित्र के कारण, राइट? तो 10 से you can go to 11 or you can go from 10 to 12 or you can go 10 to down. नहीं, एक बार तो आपको 11 जाना ही पड़ेगा। मृत्यु हो सकती है बीच में, लेकिन वो ऐसा चढ़ना ही पड़ेगा एक बार। You can't go down. You can't go down. No. Down you can go from 7 to 6.
8 to 5, 6 also you can go or below also. 8 में आ गए तो एक बार जाना ही पड़ेगा ऊपर। श्रेणी ले लिया तो 11 या 12 तक पहुंचोगे। तो 8 से 7 क्रॉस कर दिया सात तो के बाद तो 7 से लेकर तो मतलब नहीं, 7 से 6 में आ सकते हो आप। 7 से 6 में तो आते ही रहते हो, आते रहते हैं, अनेकों बार आते हैं। स्टार्टिंग में तो आते ही हैं। सर स्टार्टिंग में जब भाव आता है ना पैसा का तो 7 में कम होता है। अनेकों बार आते हैं। पर तीर्थंकर का मान्यता है कि दे विल डायरेक्टली गो इनटू 7। नहीं सभी देखो, आपको क्लैरिफाई करता हूँ एक चीज। क्या है, कोई भी साधु जब साधपना लेता है उस समय वो 7वें गुणस्थान में ही रहता है। This is general statement belief, but not the law. Law Really can law. go to 6 also. नो, वो बाद में आता है, बाद में आता है, बाद में तीर्थंकर भी आते हैं। हाँ, तीर्थंकर आते, पर तीर्थंकर का लिखा हुआ आगम में कि हाँ, वो वही मैं इसीलिए अलाउ मी अ मोमेंट, वो क्या लिखा हुआ है, वो चौथे से 7वें जाते हैं। तो मतलब कि क्या हुआ, ओनली डिफरेंस इज जनरल जनता 5वें में रहती है, वो 5वें में नहीं जाते हैं, दैट्स द ओनली थिंग। वो जब व्रत लेते हैं, छोटा व्रत नहीं लेते हैं, बड़ा ही लेते हैं एक साथ। जब मैं एक संतों की दर्शन कर रहा था, he said 5 to 6 जाते हैं, but most of us go to 7 and come back to 6. He didn't say that everyone has to go to 7. मैंने जहां तक पढ़ा है, हाँ चेक कर लूंगा। तो भरत, एनी ख्याल ऑन दिस? सर मैंने भी यही सुना था कि सीधा 7वें में जानते हैं। हाँ, दीक्षा लेते इसमें सीधा 7वें में ऐसे ही सुना हुआ है, तो फिर से चेक कर लेंगे, बट अभी धारणा ही। संजमनी दो तीन समय आया सतम गुण ठान भलांज कई अंतर मूर्तियां ये। वापिस छठे में आता है, वापिस छठे में आएगा। हाँ, But once you cross नहीं 8, गुड, वो तीर्थंकर का ही है ना, इसलिए। once you touch 8, you have to go up. ये तो तीर्थंकर, इसमें ढाल में है कि जो अनंत हाँ का ओके, है, हाँ तो ठीक है, उसमें एक एक गुणस्थान है। हाँ हाँ, But once you touch 8, you have to go up only. यस। श्रेणी आपने ले लिया तो वहां से वापस जाकर के ये गुणस्थान के ड्यूरेशंस क्या होते हैं? नहीं, अंतर्मुहूर्त, सब नहीं सब नहीं, 7, 8, 9, 10. ये 7, 8, 9, 10 सब अंतर, 11 also. हाँ 11 So ऑल्सो। 12 can be longer, no? 12 तो 12 भी अंतर्मुहूर्त, 12 में अंतर्मुहूर्त है। 12 भी अंतर्मुहूर्त। The 7, 8, 9, 10, 11, 12 is Antarmurat. So the fall and rise is very fast. 6 can be long standing, No, 6. 5 can be long standing, 4 can be long standing, 3 can be, 3 is also अंतर्मुहूर्त, right? 3 is अंतर्मुहूर्त सर, और अंतर्मुहूर्त। 3 is अंतर्मुहूर्त, 2 बहुत छोटा है, 6 आवली का मैक्सिमम, 6 आवली का मैक्सिमम। So majority is 1. और पहला भी हो सकता है बहुत बड़ा, अनंत काल। 13वां भी बहुत बड़ा हो सकता है। So majority is 1, 4, 5, 6, 13, 13, 14. 14 बहुत छोटा है। 14 तो 5 हर्षाक्षर बोलते हैं ना आप, री ऐसा बस, ई, ये कोई हाँ ऐसिया उसा वैसे बोलते हैं, बट एक्चुअल में वो है 5 हर्ष वोवेल है, ई, उ, री। तो 5 हर्ष वोवेल बोलते हैं, उतने तक ही है वो, ड्यूरेशन उसका उतना ही है। 14 वाला. So 13 is long. हाँ 13, No, सबसे बड़ा तो 13 भी होगा. No, जीवन होता जैसे ऋषभदेव भगवान का, तो it was a long duration. 13, No. 54,000 crore years. हाँ No, it was in 4th and 6th. 13 में बहुत दिन थे ना वो। 13 में 1 करोड़ साल कुछ था हाँ बस. ठीक है, But against 54,000 crore years and 1 crore, 1 crore years is less. हाँ ये एक बार खत्म कर लेते हैं अभी, ओके, नहीं तो आज फिर से रुक जाएगा, तो इसको, हाँ तो ये 11वां गुणस्थान समझ में आ गई सबको। यहाँ भी चारित्र की बात थी। 12वां गुण ठाणो दोय भाव छे, खाइक भाव परिणामी को रे, खाइक चरित्र थी ए बाजो संबर पदार्थ नी को रे। तो ये छाइक भाव के कारण ये जो फिर से संबर में आ गया, क्योंकि चारित्र में ही है। अब जो है इंटरेस्टिंग आएगा थोड़ा। अब 13वां गुणस्थान है, वो क्या क्यों है, वो क्या है, उसकी परिभाषा केवल ज्ञान केवल दर्शन, वो उसकी परिभाषा है। तो यहाँ चारित्र की बात नहीं है, वो हो गया 12वें में, वो हो गया। यहाँ है
फिर भी क्षयिक भाव है, लेकिन किस अपेक्षा से? यहाँ ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय की अपेक्षा से क्षयिक भाव है, क्योंकि इनका क्षय होगा तभी आपको केवल ज्ञान केवल दर्शन मिला। ठीक है ना? तो दोनों क्षयिक भाव है, लेकिन अलग अलग दृष्टि से। वो चारित्र मोहनीय कर्म की दृष्टि से 12वां क्षयिक भाव था, और 13वां गुणस्थान क्षयिक भाव है ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय कर्म की अपेक्षा से। इसलिए यहाँ चारित्र नहीं बोलते हैं। अगर आत्मा बोलेंगे यहाँ, तो यहाँ कौन सी आत्मा है? उपयोग आत्मा है, ज्ञान दर्शन। यहाँ ज्ञान दर्शन मुख्य है। इस गुणस्थान की जो विशेषता है वो क्या है? ज्ञान और केवल दर्शन। और ज्ञान और दर्शन से क्या होता है? उपयोग आता है। ठीक है? तो चारों कर्मों का क्षय जो होता है फर्स्ट 4 कर्मों का, इट इज इन दी 13th वन। नो नो, और 3 का 12वें में, 1 का 12वें में का 3 का 13वें में। हाँ, 13वां गुण ठाणो दो ये भाव छह खाइक परिणामी को रे, केवल ज्ञान दर्शन थी बाजो निर्जरा पदार्थ नी को रे। तो यहाँ पर ये संवर नहीं होकर के निर्जरा कही जाती है। संवर क्या होता है? जहां जहां मोहनीय कर्म का जो आप टेक केयर करते हो, क्षय उपशम करते हो, वो संवर में आता है। ये समझ के लिए रहा ही नहीं। हाँ, संवर के लिए कुछ नहीं है। 12 में भी मोहनीय क्रम नहीं है ना? हाँ, नहीं, बट 12 में आए तब तक था ना। आया तब तक। हाँ, इसलिए तब तक संवर में आता है। तो उसके बाद 13वें और 14 जो गुणस्थान में व्रत नहीं होता, वो नहीं है वो। टेक्निकली, क्योंकि हाँ। उनका संवर करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ आगे आपको मैं ये निर्जरा में आ जाता है संवर की अपेक्षा यहाँ। ठीक है? अब 14वें गुणस्थान में क्या देखो आप, 14वां गुणस्थान क्यों मिलता है? अयोगी बनने से। अयोगी बनना किसी कर्म का कोई क्षय उपशम कुछ भी नहीं है। योग संबंध तो कहाँ? कौन योग संबंध? हाँ, वो योग संवर गया, अयोगी अयोगी बन गया, अयोग संवर आ गया, वो ठीक है। अयोग संवर ही है ना। तो वो है क्या? अयोग का मतलब ये तो अयोग का मतलब नो एक्टिविटी। मन वचन का 14th गुणस्थान नो एक्टिविटी। नो एक्टिविटी, मन वचन का इवन श्वास भी नहीं, नो एक्टिविटी एट ऑल। That is why it's 1 to 5 words. That's right. 5 लेटर्स, सिर्फ परिणाम भाव। करेक्ट? क्योंकि वो कर्मों को कुछ लेना देना ही नहीं है उसमें। वो गुणस्थान बने, उस वहां के जीवों को 4 कर्म है, ये ध्यान रखो आप। वहां के जीवों के 4 कर्म उदय में है। ये बोलते ही अलग हो जाता है। हाँ, लेकिन वो गुणस्थान क्यों है? वो गुणस्थान क्या है? वो गुणस्थान सिर्फ अयोग का है। राइट? तो यहाँ पर गुणस्थान की दृष्टि से कोई गुणस्थान कोई भाव नहीं है, सिर्फ परिणामिक भाव है। Zero activity. हाँ, जीरो एक्टिविटी जो। तो 14वां गुण ठाणो परिणामिक भाव छे अजोग संवर सु कहिए रे। तो अयोग संवर है वहां खाली। राइट? ते अजोग संवर 4 भाव नहीं छे। अयोग संवर कोई सा भी भाव नहीं है। अयोग संवर कौन सा है? उदय से अयोग संवर होता है? नहीं। क्षय से होता है? नहीं। क्षय उपशम से होता है? नहीं। उपशम से होता है? नहीं। तो ये वो कर्म है नहीं ना। हाँ, तो अयोग है। हाँ, मोह कर्म तो 13वें में भी नहीं था, लेकिन वहां अयोग तो नहीं था, योग तो था। हाँ, तो यहाँ योग आचरण था वहां। हाँ, तो 300 परिणामिक लहिए रे। तो इसलिए यह सिर्फ एक परिणामिक भाव है। अब आप देखो इसमें 14वें गुणस्थान में आत्मा कौन सी? जैसे हमने अभी तक बात की, पहले तो जैसे 10वें तक चारित्र आत्मा हो गई, उसके चौथे तक दर्शन आत्मा हो गई, क्योंकि दर्शन ही था ना जो भी था, मिथ्यात्व सम्यक्त जो। चौथे तक दर्शन आत्मा, 5 से 10 तक चारित्र आत्मा, चाहे 5वें में देश चारित्र था, लेकिन है तो चारित्र आत्मा ही। ओके, 11वें 12वें तक भी चारित्र आत्मा, 13वें में उपयोग आत्मा, 14वें में। सर 14वां गुणस्थान क्या है? 13th में भी वो 13th गुणस्थान में भी साधु को रहता है। हाँ, नहीं कुछ नहीं है, अनेरी आत्मा। क्योंकि यू वांटेड टू से अयोग आत्मा। 13th तो रहा ही ना सर। वैसे नहीं, वो आप उस जीव में क्या है वो आप वापस कंफ्यूज कर रहे हो। 13वां गुणस्थान क्या है? ओनली केवल ज्ञान केवल दर्शन। वाई वी अचीव भी मत जाओ। उस गुणस्थान की परिभाषा क्या है? उस गुणस्थान की परिभाषा है केवल ज्ञान केवल दर्शन। तो इसलिए वो उपयोग है। 14वां गुणस्थान की परिभाषा क्या है? अयोग, नो एक्टिविटी जोन।
अयोग। वो भी अनेरी में आ जाता है ना, हाँ, तो अयोग आत्मा नाम की कोई आत्मा है नहीं। इसीलिए अनेरी। हाँ, ज्ञान और दर्शन आत्मा वो तो आ गए उसमें उपयोग में, राइट। लेकिन ये अनेरी आत्मा में आएगा, क्योंकि जहां कोई आत्मा नहीं है, जो इन कोई आत्मा नहीं है, गलत मिथ्या मिथुकड़म, कोई आत्मा नहीं, जो इन 8 आत्माओं में नहीं आती है डिफिनेशन में, वो अनेरी आत्मा हो गई। अनेरी मीन अन्य, अदर्स। जैसे होता है ना, आपको कोई आईटी का फॉर्म लिखते हो आप, जो कैटेगरी कोई फिट नहीं होती है, वहाँ क्या अदर्स, So that नन ऑफ देम नहीं लिखते, आप अदर्स लिखते हो। is only for small time. वो ये वो हाँ, वो ठीक है, whatever. No, those who are not, you said, no, okay, by lottery one jeev comes into this thing. So they are also called as what Atma? अनेरी आत्मा ही बोलते हैं। नहीं, वो तो उसमें तो, वो जीव में तो बहुत सारी आत्मा है सर, एक जीव में कई आत्मा है। द्रव्य आत्मा तो हमेशा ही है, वो कसाय आत्मा भी है, वो छोड़ो, उसकी बात नहीं है आपको। दर्शन आत्मा भी है, कोई ना कोई दर्शन तो है ही उस जीव में। उस दृष्टि से 14वां गुणस्थान क्या है वो देखो आप। 14वें गुणस्थान के जीव में मत उलझो, 14वें गुणस्थान के जीव में जाओगे तो और भी आत्मा मिल जाएगी आपको। लेकिन 14वां गुणस्थान क्या है? सिर्फ अयोग है, राइट। बाकी जो भी है वो कहीं भी, वो मतलब नहीं है मेरे को। उसके जीवों में क्या है, उसके जीवों में तो वेदनीय कर्म भी है, वो भी है, ये भी है, वो, लेकिन उसका उदय भी है वो। लेकिन दैट डज नॉट डिफाइन 14वां गुणस्थान। 14वां गुणस्थान इज डिफाइंड बाय अयोग। वो अयोग और कहीं नहीं है, इस आत्मिक उज्ज्वलता में वो अयोग कहीं नहीं है, वो सिर्फ 14वें गुणस्थान में ही है। तो 14वें गुणस्थान की परिभाषा, तो आप इस तरह ये, तो लास्ट स्टैंजा ले लेता हूं, उसके बाद थोड़ी 2-5 मिनट बात करते हैं। 5वीं ढाल उगणी से 12 बैसाख सुदी पूनम तिथ सारो रे, भिक्खु भारी माल ऋषि राय प्रसाद जय जस हर से अपारो रे। तो 5वीं गीति का संपन्न रचना काल जो है वो विक्रम संमत 1912 और 1912 मीन्स 1912 बैसाख सुदी पूनम, और भिक्षु भारीमाल ऋषि राय के प्रसाद से, कि उनकी कृपा से, जो जय जस हर्ष अपार रे, जय जस गणपति को, जयाचार्य को अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। तो इति यह गीत आज संपन्न हुआ। तो अब इसमें, हाँ, और कोई प्रश्न आपको है तो पूछिए। क्लियर है एकदम? तो ये 14वां गुणस्थान जो था वो अयोग संपर्क, राइट। तो आपको यहाँ अगर आप ये देखोगे 14वें गुणस्थान में जो जीव है उसमें क्या क्या भाव है, तो उसमें तो औदायिक भाव भी है, छायिक भाव भी है। संजय जी, अगर 14वें गुणस्थान के जीव को देखो, अगर आप कि कोई जीव 14वें गुणस्थान में है, तो उसमें कोई कर्मों का उदय क्या? Because he's in no activity zone, नहीं, बंद नहीं होगा, नहीं बंधेंगे नहीं। लेकिन वेदनीय जिंदा है ना अभी भी, आयुष्य कर्म तो है। No, but there's nothing कर्म which touches him because he's not doing any activity. Doesn't matter, वो सिर्फ बनते नहीं है। हाँ, अभी मैंने कर्जा लेना बंद कर दिया है, पुराना कर्ज तो है ना अभी। तो 13 से 14 आते तो सब कर नहीं, 14 के बाद खत्म होता है, 14 के अंतिम समय में खत्म होगा, 14 तक वही है। तो 14 में आपका कर्म है, कौन से है वो? 4 कर्म है, 4 खत्म हुए 13 तक, 13 तक 4 खत्म है, 12 में 1, 13 में 3, बाकी 4 है। जब तक आपका आखिरी सांस है तब तक वो चारों कर्म है, क्योंकि आयुष्य क्रम नहीं है तो आप जिंदा कैसे हो? आयुष्य क्रम, आयुष्य प्राण तो है ना आप में, अभी जिंदा हो, तो आयुष्य क्रम है, तो इसलिए आयुष्य कर्म का उदय है, ठीक है। तो औदायिक भाव है। ज्ञानावरणीय का क्या है वहां पर? तो मतलब क्या है? क्षय है, तो क्षयिक भाव भी है। तो 14वें गुणस्थान के जीव में औदायिक भाव भी है, क्षयिक भाव भी है। औपसमिक भाव है क्या? नहीं है, क्योंकि मोनीय क्रम का उपसम नहीं, वहां क्षय ही था। क्षयोपसमिक भाव है क्या? नहीं, क्योंकि भावी आघाती कर्मों का क्षयोपसम नहीं होता है। तो यहाँ औदायिक भाव है, क्षयिक भाव है और पारिणामिक भाव है। 3 भाव है 14वें गुणस्थान के लोगों में, के जीवों में। लेकिन 14वां गुणस्थान सिर्फ पारिणामिक भाव है। ये अंतर आपको समझ में आया ना? ये थोड़ा सा ट्रिकी है। जीव उस गुणस्थान के जीव में या उस गुणस्थान में? हाँ, वो गुणस्थान क्या है, उस गुणस्थान की परिभाषा को पकड़ो आप।
उस गुणस्थान की परिभाषा को पकड़ोगे, ये क्लियर हो जाएगा। और उस गुणस्थान के जीव, तो ऐसे आप कभी भी सोचो ना कि चौथी क्लास में आप हो, अब एक है कि आप चौथी क्लास के बच्चों को डिफाइन कर रहे हो, आप एक चौथी क्लास क्या है वो डिफाइन कर रहे हो, आप घर को डिफाइन कर रहे हो, घर के सदस्य को डिफाइन। हाँ, वो चौथी क्लास की क्या गुणवत्ता है वो बताओ आप। तो है सीए, कोई सीए ये भी करता है वो भी करता है, वो अलग बात है, लेकिन सीए क्या है, वो टैक्स लॉज में एक्सपर्ट, पारंगत। ये वही है, खाली वो एग्जाम पास किया। यहाँ पे ज्यादा स्टूडेंट्स ये है, वो ठीक है, नहीं ये तो नहीं है ना, मैं ज्यादा बोला मैं। महत्वपूर्ण लोग सीए, ये है वही तो बोला। महत्वपूर्ण जो है, सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष, बाकी वो सही बढ़िया। ये कपड़े सी हैं। ठीक है। आप लोग ये अभी भी FC है, और फ्यूचर ठीक चैनल है, बोल एक सकते हैं। मिनट, इसको क्लोज कर लेते हैं अभी। तो किसी को कोई प्रश्न है? ऑनलाइन में कोई क्वेश्चन नहीं आती क्या बात? हाँ, भागने नहीं के पूछो। सिर्फ मेरे को पता नहीं। लता जी, अशोक जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन से कोई प्रश्न नहीं आया, एक प्रश्न पूछे। जनरली नहीं आते, समझ में नहीं आया कि क्या है? कभी भी नहीं आते, कभी कभी आते हैं। नहीं कभी भी बहुत कम आते। जी लता जी, हाँ, अशोक जी कंप्लेन करें, कोई प्रश्न नहीं आया आप लोगों से, सुन रहे हैं कि नहीं? आता ही नहीं सर। और नहीं observation सुन रहे हैं। सुन तो रहे हैं, समझ रहे हैं क्या? नहीं, कितनी क्वेश्चंस जो ऑफलाइन में आती है ऑनलाइन में आती नहीं है, आते, कभी कभी आते हैं। बहुत कम आती है, सब होता तो लता जी क्लियर हो गया आज का? हाँ, मेरा गुस्सा था। हुआ है। तो 13वां गुणस्थान कौन सा भाव है? आपको हेल्प करते हैं, 13वां गुणस्थान क्या है? उस गुणस्थान में तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त होता है। हाँ, तो केवल ज्ञान केवल दर्शन किससे मिलता है? तो कौन से क्षय कर्म के क्षय से? क्षय- ठीक है, तो क्षयिक भाव हो गया, हाँ राइट, और पारिणामिक हाँ है ही है। हाँ, ठीक है, तो अशोक जी ठीक है। सुन रहे हैं। नहीं, मुझे डाउट नहीं था, तो सही है, मुझे तो डाउट नहीं था कि सुन रहे हैं। अशोक जी को डाउट था, तो वो भी हमने क्लियर कर दिया। देखो, अभी आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्वेश्चन पूछा, आपने जवाब दिया, तो बहुत अत्यंत हर्ष की बात है। ओम आराम। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं। सबका बहुत बहुत आभार, मिलते हैं अगले बुधवार। धन्यवाद। कृतज्ञोत्सवी। चलो। क्या हो रहा है रे, फोन पूरा अटक गया रे।